हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं एक इंग्लिश लिटरेचर की मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म मेटाफिजिकल, जो रिलेट करती है जॉन डन से। देखते हैं कि इसका यूज सबसे पहले किसने किया था, इसका सेंस क्या है, ये यूज कौन सी पोइम के लिए करते हैं, किस तरह की किस टाइप की वो पोइम होती हैं जिसे हम मेटाफिजिकल पोइट्री मानते हैं, और कौन से मेटाफिजिकल पोइट हैं। तो देखते हैं इसे। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज मीन्ड बाय मेटाफिजिकल, कि मेटाफिजिकल का आखिर मतलब है क्या। तो ड्राइडन क्लेम्स टू हैव फर्स्ट यूज द टर्म मेटाफिजिकल। ड्राइडन क्लेम्स दावा करते हैं या माना जाता है टू हैव फर्स्ट यूज द टर्म मेटाफिजिकल। ड्राइडन के बारे में माना जाता है कि जो मेटाफिजिकल टर्म है सबसे पहले इसका यूज ड्राइडन ने किया था। दिस टर्म इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। जो मेटाफिजिकल टर्म है ये दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला मेटा और दूसरा फिजिकल। मेटाफिजिकल इन दोनों को मिलकर बना है मेटाफिजिकल, जिसमें मेटा मीन्स बियॉन्ड। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, और बियॉन्ड मीन्स होता है से परे। परे मतलब बहुत दूर हो जाना किसी चीज से। जैसे कह दिया जाए तुम तो धन से परे हो, बहुत दूर धन से, या बुद्धि से परे हो तो बुद्धि नहीं है, ऐसी। और फिजिकल मीन्स फिजिकल नेचर। जो फिजिकल है, फिजिकल होता है शारीरिक, और नेचर प्रकृति या स्वभाव। इस तरह से फिजिकल नेचर का मतलब हो जाएगा भौतिक प्रकृति। तो क्या हो जाएगा, फिजिकल, मेटा और फिजिकल दो वर्ड, मेटाफिजिकल, मेटा और फिजिकल दो वर्ड से मिलकर बना है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और फिजिकल का मतलब होता है फिजिकल नेचर। ड्राइडन स्टडीड डन्स पोएम। जॉन ड्राइडन ने जॉन डन की पोएम को अध्ययन किया। ड्राइडन ने जॉन डन की पोएम्स का अध्ययन किया। एंड रिमार्क्ड, और ये टिप्पणी की या ये निष्कर्ष पर पहुंचे या ये बताया, डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, कि जो जॉन डन है वह मेटाफिजिक्स को प्रभावित करते हैं। लेटर ऑन, इसके बाद में जॉन डन ने डिक्लेयर्ड बताया दैट, कि इसके बाद जो डॉक्टर जॉनसन ने बताया दैट डन इज अ मेटाफिजिकल पोइट, कि जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट है। मतलब डॉक्टर जॉनसन भी मानते थे कि ये एक मेटाफिजिकल पोइट हैं। एवर सिंस द वर्ड मेटाफिजिकल हैज बीन यूज्ड फॉर जॉन डन एंड हिज फॉलोअर्स। एवर सिंस, तब से, द वर्ड मेटाफिजिकल, तब से जो मेटाफिजिकल वर्ड है, हैज बीन यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाने लगा, फॉर जॉन डन के लिए, एंड हिज फॉलोअर्स, और उसके साथियों के लिए। मतलब तब से मेटाफिजिकल वर्ड के लिए जॉन डन के लिए यूज किया गया और उसके फॉलोअर्स के लिए। हाउएवर द क्रिटिक्स डू नॉट एग्री विद दिस व्यू। हाउएवर, फिर भी या कैसे भी, द क्रिटिक्स डू नॉट एग्री, सहमत होना, विद हिज व्यू, उसके विचार से। फिर भी कुछ आलोचक जो थे वह उसके इस विचार से सहमत नहीं हुए। दे इंटरप्रेट द टर्म मेटाफिजिकल, उन्होंने इंटरप्रेट, वर्णन किया, द टर्म मेटाफिजिकल, उन्होंने जो टर्म मेटाफिजिकल थी उसको उन्होंने इस तरह से वर्णन किया, कैसे, एज, ये माना अ प्रोसेस ऑफ अ ड्राई रीजनिंग। उन्होंने इसे माना एक ड्राई मतलब बेकार तर्क का एक प्रोसेस माना इसे। अ स्पेकुलेशन, एक स्पेकुलेशन मीन्स अनुमान, अबाउट द नेचर, प्रकृति, ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में अनुमान लगाया। द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन की समस्याओं के बारे में, एंड डेथ, मृत्यु के बारे में। मीन्स मतलब उन्होंने इसे ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में अनुमान लगाया तथा जीवन की समस्याएं और मृत्यु की समस्याएं के बारे में अनुमान लगाया। ETC फ्रॉम दिस एंगल, इस एंगल से मिल्टन का उन्होंने ये अनुमान लगाया कि इस तरह से तो मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है और पॉप का
एसे ऑन मैन है। इवन यहाँ तक कि जो लॉर्ड टेनिसन थे उनका इन मेमोरियम है, इन्हें भी मेटाफिजिकल पोएम्स पुकारा जाना चाहिए। उन्होंने ये माना था कि यदि जॉन डन की पोएम्स मेटाफिजिकल हैं तो फिर मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है, पॉप का एसे ऑन मैन है और टेनिसन की इन मेमोरियम है, इन्हें भी मेटाफिजिकल पोएम्स माना जाना चाहिए। दे अर्ग, उन्होंने बताया दैट की अ मेटाफिजिकल पोएम इज लॉन्ग, उन्होंने ये बताया कि जो मेटाफिजिकल पोएम होती है वो लेंथी होती है। और व्हाइल डन्स पोएम्स आर ऑल शॉर्ट, जबकि जॉन डन की पोएमें हैं सब शॉर्ट हैं। उन्होंने माना कि जो मेटाफिजिकल पोएम होती है लेंथी होती हैं वो, लेकिन जॉन डन की पोएम थी वो सब शॉर्ट थी। अगेन दोबारा, हिज पोएट्री डज नॉट एक्सपॉन्ड, हिज पोएट्री उनकी कविता या पोएट्री डज नॉट एक्सपॉन्ड नहीं समझाती है एनी सिस्टम ऑफ फिलॉसफी ऑफ द यूनिवर्स। उन्होंने ये बताया कि उनकी जो पोएट्री है वह ब्रह्मांड की फिलॉसफी के सिस्टम को वर्णन नहीं करती है, उसके बारे में नहीं समझाती है। रेदर कुछ लाइक अदर पोएम्स, कुछ दूसरी कविताओं की तरह इट इज आल्सो कंसर्नड, इसे भी माना जाता है विद हिज इमोशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। दूसरी कविताओं की तरह भी इसे भी एक इमोशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस माना जाता है। तो ये था मेटाफिजिकल के बारे में, जिसमें ये देखा कि मेटाफिजिकल दो वर्ड हैं, मेटा प्लस फिजिकल, इनसे मिलकर बना है। मेटा मीन्स बियॉन्ड और फिजिकल मीन्स फिजिकल नेचर, जैसे भौतिक संसार। तो ये है, इसका यूज पहली बार किसने किया था? जॉन ड्रैडन ने, उसके बाद जॉनसन ने। कुछ क्रिटिक्स ने माना कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है और पॉप का एसे ऑन मैन है, टेनिसन की इन मेमोरियम पोएम है, इन सबको मेटाफिजिकल माना जाना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।